क्या प्रिया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज। और ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोगों ने, मतलब पिछली क्लास में सर ने आपको प्रमेय 6.1 6.2 पढ़ा रखा है। जैसे कि उन्होंने बताया था प्रमेय 6.1 6.2 में ये बताया था, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना। उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा त्रिभुज, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा त्रिभुज है जैसे त्रिभुज ए बी सी, मान लो एक त्रिभुज ऐसा है, और इस त्रिभुज को एक कोई रेखा, इस त्रिभुज को कोई एक रेखा, इस त्रिभुज को कोई एक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हो, इस त्रिभुज को कोई एक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हो कि वो तीसरी यानी त्रिभुज के किसी एक भुजा के साथ समानांतर हो, पैरेलल, है ना। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करिए कि त्रिभुज के किसी एक भुजा, बताइए किस भुजा के साथ समानांतर होगी। अगर ये मान लो ऐसे प्रतिच्छेद करिए डी और ए बिंदु पे, तो बताइए किस भुजा के साथ ये समानांतर होगी। चार ऑप्शन बताइए आप, चार ऑप्शन बताइए, चार ऑप्शन बताइए, किस भुजा के साथ ये समानांतर होगी। ग्रेट सर, नीचे वाली भुजा कौन सी है, नीचे वाली भुजा बीसी भुजा समानांतर होगी। और जैसे ही सर वो नीचे समानांतर खींची गई होगी, इससे ये रिलेशन मिलता है, जो डी और ई बिंदु है वो बाकी के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। तो बाकी के दोनों भुजा क्या, एक है एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी। एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी, ये हो जाएगा ए बट्टा इसी के बराबर, ये हो जाएगा ए बट्टा इसी के बराबर, ए बट्टा इसी के बराबर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तुमसे क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। हाँ, तो देखो अब क्या होता है कि देखो इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय या बोलते हैं 6.1, प्रमेय 6.1, या फिर इसको हम बोलेंगे थेल्स थ्योरम, या क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम। म्यूजिक ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। प्रमेय 6.1 बोलेंगे या थेल्स थ्योरम बोलेंगे, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आता है आपके मन में दूसरा प्रश्न कि सर प्रमेय 6.2 क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए। उसमें बोला जाता है कि सर अगर कोई त्रिभुज हमारे पास दी गई हो, और इस त्रिभुज को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित कर रही हो, जैसे मान लो यहाँ पे समान अनुपात में विभाजित कर रही है, मान लो एबीसी के त्रिभुज को कोई रेखा डी और ई समान अनुपात में विभाजित कर रही, समान अनुपात मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी बट्टा बी डी समान अनुपात में विभाजित कर रही हो, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे, तो एकदम फिक्स है कि वहां पे डी समानांतर क्या होगी, बीसी के बराबर होगी। यहाँ पे डी समानांतर क्या होगी, तो बीसी के बराबर होगी। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरफ से देखोगे कि अगर हमें ये पता हो और ये निकालना हो, तो उसे कहते हैं हम प्रमेय 6.2, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम प्रमेय 6.2 या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर हमें समानांतर दिया हो और नीचे वाला निकालना हो, तो उसे कहते हैं हम थेल्स थ्योरम, प्रमेय 6.1। अगर आपको ये प्रमेय 6.1 6.2 समझ में आ गया है, और इसे ढेर सारा सर ने क्वेश्चन भी कराया है, देखो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो जल्दी जल्दी आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। कब आपसे ये बनने जाएगा अच्छे से क्वेश्चन, जब आपको थेल्स थ्योरम
अच्छे से समझिए, थेल्स थ्योरम का मतलब प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकोगे। चलो आप थोड़ा सा अधिक समय ले लेना, थोड़ा सा अधिक समय लेना, कोई इशू नहीं है ना, आराम से बनाइए, इजी टेक इट इजी, आराम से बनाइए। थोड़ा सा अधिक समय भी ले लेंगे, है ना, कोई इशू नहीं, आराम से बनाइए। चलो, बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, आप जरूर हैंड रेज कीजिएगा, हम लोग अपना डाउट जरूर डिस्कस कर लेंगे, है ना। हैंड रेज कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, चलिए आराम सुनाइए, आराम सुनाइए। चलिए बनाइए, आराम सुनाइए। फिर नाउ ओनली टू स्टूडेंट गिवन आंसर, 20 बच्चों में से मात्र दो बच्चों ने आंसर किया, 20 बच्चों में से मात्र दो बच्चों ने आंसर किया, ठीक है, कोई बात नहीं। बस अब त्रिभुज बनाइए आराम से, त्रिभुज बनाए, फिर देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है। इसका आंसर को कहाँ करना है, पोल्स पे क्या करना है। थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए। देखिए आंसर तो सारे बच्चों को करना है। अगर आप आंसर नहीं करते तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम पढ़ाते थे आपको, और उसके पहले जब सर नहीं पढ़ाया हुआ तो बताया हुआ, जब तक आप कोर्सेज में आंसर नहीं करते हो तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की संभावना कम होती है। तो जरूर जब आपको कोर्सेज में आंसर करनी है, अगर आप कोर्सेज में आंसर नहीं करते हो यानी इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाए। चलिए सर डिस्कस करते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, डिस्कस करते हैं आराम से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया हमसे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, इसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और डी समानांतर बीसी है, तो ए की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। ए की लंबाई सेंटीमीटर में क्या खींची, सिंपल। तो देखो जो जो दिया गया एक बार हम बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए, ए बी सी,
और जिसमें ए बी, देखो ए बी और सी क्रम से कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है डी और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। चलो, इस प्रकार कट कर रहा है कि एडी जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर, बीडी जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर, इसी जो है 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें क्या निकाला, ए की लंबाई, तो हम इसकी लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। बहुत ही आसान सा है सर। जैसे बोल दिया सर डी समानांतर बी सी, यानी हमें क्या मिल के आ गया, हमें मिल के आ गया सर, यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है प्रमेय 6.1 थेल्स थ्योरम, प्रमेय 6.1 थेल्स थ्योरम, तो क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम या प्रमेय 6.1 ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, है ना। चलो, क्या आएगा थेल्स प्रमेय से, हम बोलेंगे सर ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा बी सी, है ना। तो ए डी का मान देखो 2 सेंटीमीटर बट्टा डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर ए हमें बताना है, और इसी देखो कितना है, इसी 7.5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ई की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, ए ई की लंबाई चाहिए। चलो निकालते हैं ए की लंबाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए ई इंटू 3, और यहाँ से आएगा 2 इंटू 7.5, यहाँ से ये जगह, इसीलिए ए ई बराबर 2 इंटू 7.5 बट्टा 3। तो यहाँ से जाएगा सर हमारे पास 2 × 5 = 10, एक 2 × 14, एक हो गया 15, ठीक है। 15.0 डिवाइड बाई 3, ये आ गया हमारे पास क्या, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, यानी ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई बराबर क्या होगा सर, 5 सेंटीमीटर, यानी विच ऑप्शन द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो टिल नाउ आपको क्या करना है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है ना, या आंसर इज 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। देखो, तो सारे के सारे बच्चे थोड़ा समय से आंसर किए, आंसर तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा टाइम से आंसर कीजिए, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करें। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं सर प्रमेय 6.3, बहुत ही आसान सा है। देखो आपको उम्मीद करते हैं आपको प्रमेय 6.1 6.2 एकदम अच्छे, अच्छा यस सर, राइट आंसर ले लिया आपने। चलो, तो हमने सीख लिया प्रमेय 6.1 6.2, उसमें हमने सीखा कि सर इसमें क्या होता है कि कोई त्रिभुज के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वो रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। देखो जिस प्रकार से मैं एकदम फ्लो में बोल दे रहा हूँ, उसी तरह आपको भी एकदम फ्लो में ऐसे याद होना चाहिए, याद इन से याद नहीं करना है। अब बस डायग्राम ध्यान में रखो कि किस प्रकार की आकृति बनेगी, हमें कौन सा ध्यान देना है, थेल्स थ्योरम। जनरली हमें थेल्स थ्योरम का उपयोग ही पूछता है ना, कि थेल्स थ्योरम कहाँ लगाया जाता है ना, क्लियर है। चलो, नानू बहावाल ने पूछा जवान किया है, और मोहित कुल्लू, दो बच्चों ने हैंड रेज किया, आप पूछ लेते हैं क्या डाउट है। अब माइक ऑन करो, पूछ बाबू, हाँ पूछ बाबू, बताइए। नानू नाहोनो, अच्छा क्या है सर, स्क्रीन रुक रही है, तो फिर से प्रेजेंट कर दें। आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो, बाकी स्क्रीन वाला आप चैट से बता देना। चलो मोहित कुंदू आप बता दो, आप बता दो। अभी दिख रही है ना, अभी स्क्रीन में अच्छी से दिख रही है।
चलो बढ़ जाएंगे। अब देखो प्रमेय 6.1 6.2 के चीज क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रमेय 6.3 पे। अब आप सोच रहे हो सर इसमें क्या है, देखो ये सबसे आसान होते हैं। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, सभी के सभी सबसे आसान है। क्यों आसान है अभी आपको समझ में आ जाए। देखो इसका भी एक रीजन है आसान होने का। देखो कि अगर मान लो कि हमने जब पढ़ा था सर्वांशम, तो सर्वांशम में कुछ नियम सीखा था। नियम इन द सेंस ये सीखा था कि सर अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होती है तो किस किस क्राइटेरिया के अनुसार, किस किस स्थिति में वो हमारा क्या होगा, सर्वांशम कहलाएगा या कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। तो मैंने बोला कि सर भुजा भुजा भुजा, कौन कौन कौन, भुजा कौन भुजा, ये बहुत सारे हमने चीजें सीखा था। ठीक है, तो उसी जैसे ये भी है। 6.3 क्या कहता है ध्यान दो। यदि कोई दो त्रिभुज त्रिभुज में संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर का मतलब कि ये भुजा को ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होती है। यानी बोलना ये चाहता है कि कोई दो त्रिभुज के संगत कोण, यानी कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, कोण सी बराबर हो गया कोण एफ के, यानी ये हो गया हमारे पास कोण, हो गया हमारे पास कोण, हो गया हमारे पास कोण। हम अगर बात करते हो कि देखो हमारे पास एंगल, ये हो गया हमारे पास एंगल, ये हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, यानी एंगल एंगल एंगल, तो बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुजों की कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। यानी यहाँ पे ट्रिपल ए के से क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम बोलेंगे क्या, ये क्या हो गया हमारा समरूप हो गया, ये सिमिलर। जल्दी जल्दी आप इस चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या रखना आप डबल, है ना। यानी कोई दो त्रिभुज की कोण कोण के बराबर होगा, मतलब संगत कोण बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे कि वे दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है यानी उनकी संगत कोण जरूर जरूर बराबर। क्या तक क्लियर है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट अपना डब्ल्यू आई जल्दी करेंगे। हाँ, बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, यानी ये अगर संगत को मतलब ये समरूप होंगे, इसका मतलब ये हो गया समरूप होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में हो। यानी इनकी भुजाएं क्या होगी, इनकी भुजाएं हो जाएंगी सर ए बी बट्टा डी, है ना, ए सी बट्टा डी एफ एंड सी बी बट्टा एफ ई, है ना। भुजाएं जो होंगी समान अनुपात में, है ना, भुजाएं जो होंगी समान अनुपात में। ठीक है, तो देखो इसे हम बोलेंगे कसौटी कोण कोण को, है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज पी और क्यू मतलब समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है, मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको लगभग 1 मिनट डेढ़ चलो 2 मिनट ले लो। चलो आपको पहले सेल्फ ट्राई करना है, कौन सा लगाना है सर, कैसे लगाना है आपको, देखो कहीं ना कहीं से एंगल 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 कौन कौन लाना है और दोनों ये लाकर आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, है ना। चलो जल्दी करेंगे। चलिए जब हो जाएगा जोर बता देना।
बताइए बताइए रजत कुंद, बताइए कोई डाउट हो आपको? क्या करें? कोई डाउट हो आपको? नो सर। बना लिया आपने? हाँ चलो, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, बना ले चलो। कान कापुर देहराज नाम से कोई डाउट हुआ आपको, या बताना है आपको इसका आंसर, बताइए। चलो, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 कंसेप्ट पूछता हूँ आपसे। सबसे पहला कंसेप्ट कि ये बताइए, कोई अगर दो समांतर रेखाओं को, हाँ कोई दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आने से पहले 2-3 कंसेप्ट जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने 9th क्लास में जरूर 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 पढ़ा होगा। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर कोई दो, हाँ, अगर कोई दो रेखा मतलब समांतर रेखा, जैसे कि मैं बोलूं कि एक समांतर, एक रेखा ही हो गई, एक रेखा ही हो गई, ये रेखाएं कैसी है सर? समांतर रेखा। इसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, इससे क्या कहते हैं सर? कहते हैं हम तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, एल हो गया, ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस रेखा को, इस रेखा को हम देखेंगे कि यह कोण जो होता है इस कोण के बराबर है ना। मान लो कि इसको हम बोले कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। और इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को हम बोलेंगे संगत कोण। इस कोण को हम क्या बोलेंगे? इस कोण को बोलेंगे हम संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। ठीक है। इसके बावजूद भी देखो, यह कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर। ये गैन ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सर संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। इसके अलावा सर एक और होता है, मान लीजिए ये दोनों समानांतर रेखा है, इसको मैंने ये प्रतिच्छेद किया है ना। एक होता है एकांतर अंतःकोण, यानी क्रॉस मतलब तिरछा तिरछी। यह कोण इस कोण के बराबर, ऐसे तिरछा तिरछी, फिर यह कोण इस कोण के बराबर, मतलब इसके तिरछा तिरछी। क्लियर है ना? यानी इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आपको संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल के बारे में पता है या नहीं। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे कैसे यूज होगा, क्या ये यहाँ पे कुछ आने वाला है क्या? हाँ, तो आने वाला इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखा है। तो उम्मीद करते हैं हमने जो चीजें पहले पढ़ रखा है तो वो हमें पहले से आनी चाहिए, है ना। जैसे कि इसके अलावा अगर आप इसी में थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक चीज कि अगर कोई दो रेखा, जैसे मान लो ये रेखा, ये समानांतर रेखा दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने, जैसे कि यह इसके बराबर, यानी अगर मैं बोलूँ कोण 1 जो है, मान लो ये कोण 2 के बराबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, जैसे कोण 1 कोण 2 के बराबर, इसको बोलेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, तो इसको क्या बोलते हैं हम? शीर्षाभिमुख। और यानी कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, तो इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं इसको हम? शीर्षाभिमुख। कोई डाउट यहाँ तक? है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको अगला क्वेश्चन जो हमने दिया है उस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि कौन कौन समानांतर रेखाएं हैं। देखो ध्यान दो, क्या यहाँ बोला गया? क्या बोलो? पी क्यू समानांतर आर एस। यानी देखो ये मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए, है ना। ये पी क्यू, ये दिख रहा है, ये पी क्यू, ये समानांतर है किसके? ये आर एस। ठीक है। जब ये समानांतर है तो आप अगर ध्यान दोगे, तो अगर आप आर क्यू को ध्यान दोगे, आर क्यू किस तरह का काम करेगा? आर क्यू किस प्रकार की रेखा कहलाएगी सर? आर क्यू कहलाएगी हमारी तिर्यक रेखा। आर क्यू क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा, है ना। यानी आप ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा सा इधर बांध, एक रेखा ही हो गई, एक रेखा ही हो गई, और इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछना, ध्यान दीजिए, यानी यह कोण किस कोण के बराबर होगा? इस कोण के। यानी इसमें देखो यह कोण किस कोण के बराबर होगा? इस कोण के। कोई डाउट ही नहीं है।
यानी बोलेंगे कोण आर किसके बराबर हो गया सर, कोण क्यू के। और आर किसके बराबर हो गया सर, कोण क्यू के। इसमें कोई डाउट, और आर कोण क्यू के बराबर किसके हिसाब से, तो बोलेंगे सर एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण बोल रहा है। अगर ये समझ में आया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ पे डाउट आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, यहाँ पे अगर आपको डाउट है माइक ऑन कीजिए पूछिए। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, जल्दी जल्दी टाइप करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप साथ के साथ नहीं टाइप करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया, फिर आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मुझे नहीं आया कि आपको तो पहले सब कुछ आ गया, तो फिर कैसे नहीं आया, है ना। तो इसलिए आप साथ के साथ बताते चलो कि अगर आ गया है तो बोलो डबल वाई टाइप करो ताकि मुझे पता चले। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग क्या होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो इसका अगला सेम इसी तरह क्रॉस करते हैं, ये हो गया, और हमें दिखेगा क्या, इन दोनों को हम ऐसे, इन दोनों को हम ऐसे कर दें, तो ये आया हमारे पास, देखो यहाँ पर आ गया, देखो पी, यहाँ पर आ गया हमारे पास एस। अब देखो यह कोण किसके बराबर, इस कोण के बराबर, यानी यह कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर। यानी कोण पी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एस के। किसके हिसाब से, तो सर एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। कोई डाउट ही नहीं, है ना। अब आते हैं सर, तो दो तो कोण मिल गया, दो कोण तो मिल गया। अब आते हैं सर तीसरा कोण। तीसरा कोण सबसे आसान होता है, देखो सर, देखो यह कोण किसके बराबर, इस कोण के बराबर, यानी कोण पी ओ क्यू किसके बराबर, कोण आर ओ एस के। किस हिसाब से, तो बोलेंगे सर शीर्षा विमुख कोण के हिसाब से, शीर्षा विमुख कोण के हिसाब से लिख देते हैं, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। यानी कुल मिला के आप क्या बोलोगे, यानी कुल मिला के बोलोगे कौन कौन कौन, यानी हम बोलेंगे सर यहाँ से त्रिभुज पी ओ क्यू, है ना, समरूप हो गए त्रिभुज एस ओ आर के। किसके हिसाब से सर, कौन 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 कसौटी से, यानी क्राइटेरिया से, कौन 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 कसौटी से। क्लियर है, कौन कौन कसौटी से। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद करती हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो डाउट नहीं ना, जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई करिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। कौन 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 कसौटी से हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समरूप है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो फिर से इसको प्रेजेंट कर देते हैं। चलो अभी दिख रही बाबू आपको, यस सर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बढ़ जाएंगे। चलो अब देखते हैं, तो इससे क्या मिला, इससे ये मिला कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिंपल है, मतलब एक त्रिभुज ये हो गया, ये दोनों ये त्रिभुज हो गया। अब मैं बोलूं कि ए बी सी और ये डी ई एफ, तो अगर मैं बोलूं कि इसका दो कोण, मतलब यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो मान लो अगर ये मान लेते हैं 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, मान लो यह हो गया 30 डिग्री, यह मान लेते हैं 60 डिग्री, तो यह फिक्स है कि अगला कोण जरूर बराबर होगा। ये तो फिक्स है कि अगला कोण जरूर बराबर होगा। तो यही बोल रहा है कि कभी कभी हम इसे कोण कोण कसौटी से भी, कोण कोण कसौटी से भी हम इसको क्या मानते हैं, कसौटी से भी
समरूप मानते हैं, समरूप मानते हैं। क्यों ऐसा, ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि सर मान लो कोई दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण तो जरूर बराबर होगा, क्योंकि देखो 90 होगा तो तीसरा कोण क्या 90, ये भी 90 हो जाएगा। अगर कोई दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, यानी तीसरा कोण तो फिक्स है कि बराबर होगा, है ना। इसलिए हम कभी कभी इसको कोण कोण कसौटी से भी समरूप मानते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, वही लिखा है देखो। हाँ, तो इससे हम कोण कोण कसौटी भी कहते हैं। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है? चल पढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से 2 मिनट का समय देता हूँ भाई। चल बन गया। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रम से एस और टी इस प्रकार स्थित है कि पी कोण आर टी एस के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के समरूप होंगे। तो जैसे कि अभी आपको मैंने सिखाया कि अगर कोई दो कोण भी हमें अगर बराबर मिल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी दो कोण वाले कसौटी से भी हम उसको समरूप मान सकते हैं। यानी कोण कोण कसौटी से भी उसे हम समरूप मान सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, चलो अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि आपको दो त्रिभुज दिख रहा है। एक पहला त्रिभुज ये दिख रहा है, देखो ऐसे बना लेते हैं ना, आर एस टी। एक दूसरा त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, आर क्यू पी, है ना। चलो तो पहला आपको दिख गया क्या, कोण
P जो है बराबर हो जाएगा हमारे पास 4RTS, है ना। पहला दिया गया, ये क्या है हमारे पास दिया गया, ये हमारे पास क्या दिया गया, मतलब बराबर दिया गया, गिवन है, मतलब बोलते हैं ये दिया गया। और दूसरा देखो सर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर बराबर आर, तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। यानी हमारे पास दो कोण दिख गया ना, देखो ये हमारे पास दो कोण दिख गया, ये हो गया कोण मतलब एंगल, ये भी देखो कोण हो गया। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। किसके हिसाब से बोलेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस से। किस कैटेगरी के हिसाब से, तो एंगल एंगल कैटेगरी के हिसाब से, कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चार बक्सों आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बक्सों आप डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। ठीक है यहाँ तक तो बढ़ा जाए। चलो, ये चलो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से है। नहीं, आंसर क्या करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में, क्या करना है आंसर, बना इसको क्या आंसर करना है, हमें पोल सेक्शन जाके आंसर करना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए बनाए आराम से, सॉरी चार का आंसर करो, चार का आंसर करो, चार का। आराम से त्रिभुज बने, त्रिभुज अगर आप सही से बना लोगे तो सब हो जाएगा। बहुत सारे इसमें लेकिन नो वन गिव देयर आंसर, मतलब किसी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया इसका। चलो 6 मीटर,
लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है 6 मीटर की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। यह स्तंभ हो गया और एक मीनार बना लेते हैं, इधर बना लेंगे। इसकी छाया की लंबाई दी गई 28 मीटर। हमें मीनार की ऊंचाई है और सेम हमारे पास ये दिया गया। ठीक है, चलो उसी समय ये देखो यहाँ पे ये चीज क्यों दिखा गया, उसी समय ये क्यों बोला गया, उसी समय बोला गया कि मतलब कि सेम जब मतलब कि मान लो सूर्य अगर मान लो 60 डिग्री पे है तो सेम उसी समय एक स्तंभ की जो छाया की लंबाई और एक जो मीनार की छाया की लंबाई है ना, तो स्तंभ की लंबाई देखो 4 मीटर छाया है और मीनार की जो छाया की लंबाई है 28 मीटर। ठीक है, तो दोनों में मतलब सेम इसलिए दिया गया ताकि अपनी यहाँ पे ये बता सको कि दोनों से जो बनने वाली त्रिभुज है वो समरूप होने वाली है। जो बनने वाली त्रिभुज है क्या होने वाली है, समरूप होने वाली है। क्लियर है, चलो क्योंकि दोनों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। दो दो कोण देखो बराबर होना चाहिए। पहला मान लो यहाँ पे भी जो सूरज होगा उससे जितना कोण बना रहा होगा वही कोण यहाँ पे बना रहा होगा। यहाँ पे जो सूरज होगा मतलब सेम कोण है ना। चलो एक 90 मतलब दो कोण बराबर हो ही गए, दो कोण बराबर हो ही गए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में जब समरूप है, ए बी सी, इसको चलो नामकरण कर लेते हैं, इसको चलो डी ई एफ कर लेते हैं, है ना। ए बी सी और यहाँ पे कर लेते हैं डी ई एफ। जब दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप है तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी संगत भुजाएं जो होंगी ना समान अनुपात में, उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में। संगत भुजाएं इन से हम बोलेंगे कि संगत भुजाएं, देखो संगत भुजाएं जो भी समान अनुपात में ना। संगत भुजा इन सेंस कहने को तो क्या है, ए बी बट्टा डी बराबर होगा बी सी बट्टा एफ ई, है ना। तो आगे देख लो, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ए बी बट्टा डी बराबर थे संगत भुजा बट्टा बी सी बट्टा एफ ई, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें ए बी का मान पता है देखो 6 मीटर और डी का मान पता है एच, मीटर मीटर नहीं आएगा एच मान लो, और बीसी की लंबाई पता है 4 मीटर और एपी की लंबाई में 28, है ना। यानी यहाँ से मीटर कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एच गुने 4 बराबर 6 गुने 28 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए एच बराबर 6 गुने 28 बट्टा 4। ये भी देखो हमारे पास 4 सत्ते 28, यानी हो गया देखो 7 छक 42, 7 छक 42, यानी एच का मान कितना है, हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी 42। अब देखो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, हाँ कुछ बच्चे इसमें ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन लग रहा है। देखो लेकिन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन तब होता है ये जब आपसे ये बोला जाता कि इसके जो कोण जो है मतलब कोण दिया गया था कुछ इतना डिग्री उन्नयन कोण पे या इतना डिग्री अनमन कोण पे, तब हम बोलते हैं कि ये आपको बताना है त्रिभुज के अनुप्रयोग वाला, जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़े थे ना, वहां पे ये क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको ये पता चले कि सर एक ही समय कहने का मतलब उस समय का जो एंगल होगा उन्नयन कोण होगा बराबर होगा, और एक कोण तो और बराबर ही है 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ हमने ये चीजें क्यों लगाया, हमने ये दोनों चीजें क्यों लगाया, क्योंकि सर हमें यहाँ दिख गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, किस हिसाब से सर, एंगल कसौटी के हिसाब से, एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से, कोण कसौटी के हिसाब से। उम्मीद करते हैं आपको ये एकदम क्लियर समझ में आया यहाँ तक क्लियर। चलो अगर आपको यहाँ तक क्लियर समझ में, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट।
क्लियर है? आगे नेक्स्ट, चलो अब ये क्वेश्चन आंसर करना है आपको। पोल सेक्स बैक आसान आसान से क्वेश्चन है। चलो मैं 2 मिनट का समय भी देता हूँ इसको बनाने के लिए। आराम से नहीं, आराम से देखो, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। चल थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 3 लाख 1 नहीं, 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा अधिक, क्योंकि मात्र अभी तक 14 बच्चों ने आंसर किया, 23 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं। आराम सुनिए, आराम सुनिए। चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना? ठीक है, चलो ये ध्यान दीजिए इसमें, सबसे पहले क्या देखना है कि आपको वो जो दोनों त्रिभुज है, वो दोनों त्रिभुज किस कसौटी के हिसाब से समरूप होंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया सर कोण देखो। चलो कोण ए किसके बराबर हो गया सर, कोण डी के कितना बराबर है सर, 60 डिग्री। पहला एक कोण बराबर हो गया, एंगल ए। दूसरा
सर कोण बी बराबर हो गया कोण ए के 80 डिग्री, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना, तो क्या कोण। अगला क्या है, कोण सी बराबर हो गया कोण एफ 40 डिग्री, क्या कोण, यानी इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बीईएफ के, किसके हिसाब से, कोण 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 कसौटी से, कोण 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 कसौटी से। क्लियर है, चलो एंगल 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 क्राइटेरिया। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप। क्लियर है, चलो उम्मीद करते हैं हम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। बाय सर। हाँ ठीक है, चलो ओके बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछिए, नहीं डाउट तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। बाय सर बाय। ओके ओके ओके, चलिए बाय एवरीवन।